कौशाम्बी में ममता हुई शर्मसार, कलयुगी माँ की काली करतूत। आज एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। विश्वास करना मुश्किल होगा कि कोई माँ भी इतनी क्रूर हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MDA क्राइम न्यूज में। आज जो खबर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से आई है। एक ऐसी खबर ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है, जिसने माँ और बच्चे के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। ये मामला है सरायकेला थाना क्षेत्र का, जहां एक कलयुगी मां ने ममता की सारी हदें पार कर दी है। जी हां, मामला बेहद संगीन है। इस मामला ने अपनी नाबालिग बेटी को जिंदा उठाया और उसे निर्मम तरीके से यमुना नदी की अथाह गहराई में फेंक दिया। और इतना ही नहीं, आपकी उसकी काली कारतूत को छिपाने के लिए इस मां ने एक ऐसा खौफनाक ड्रामा रचा, इसे सुनकर आप सब रह जाएंगे। बेटी को नदी में फेंकने के बाद यह पत्थर दिल मां उसकी गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंच गई और वहां उसने तरह तरह के नाटक किए, आंखों में आंसू बहाए, मासूमियत का ढोंग किया, जैसे उसकी बेटी सचमुच लापता हो गई हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसे जिस माँ की गोद में उसकी बेटी को सुरक्षित होना था, वहीं उसकी हत्यारी बन चुकी। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कितना भी गहरा हो, सच्चाई की रोशनी उसे सामने ला ही देती है। पुलिस को महिला के हाव भाव, उसके बयानों, उसके चेहरे पर छल के भाव से कुछ तो संदिग्ध लगा। मामला संदिग्ध होते ही पुलिस ने अपनी छानबीन तेज की। जब सरायकेला पुलिस ने इस मां के सख्ती से पूछ की तो वह टूट गई और फिर उसने जो राज खोला उसे सुनकर पुलिस वाले भी रोंगटे खड़े हो गए। इस कलयुगी मां ने खुद अपनी काली कारतूत का अपनी बेटी के कत्ल का राज उगल दिया। फिलहाल पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। यमुना नदी में खोदखोरों के माध्यम से एक बड़ा सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि मासूम बच्ची को तलाश किया जा सके। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब रिश्तों में विश्वास टूट जाता है तो इंसानियत किस तरह तार तार हो जाती है। हाँ, माँ अब पुलिस लिखा पढ़ी के बाद जेल की सलाखों के पीछे है। आप देख रहे हैं सलमान अशरफ की खास रिपोर्ट। छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए MDA क्राइम न्यूज के साथ। देखिए, दिनांक 21 नवंबर 2025 को थाना सरायकेला क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के द्वारा सूचना दिया गया था कि जब वो कुछ काम से बाहर गई और जब वो काम निपटा के अपना बाहर से जब घर आई तो घर आने पर उनकी नाबालिग पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, जो दिमागी रूप से कमजोर है, वो कहीं मिल नहीं रही है। जिसको उन्होंने आसपास काफी ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। सूचना प्राप्त होते ही तत्समय थाना सरायकेला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था और जो उनकी बेटी है उसको ढूंढने के लिए पुलिस स्तर पर थाना सरायकेला से टीम बनाकर उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में वादनी के द्वारा बताए गए कथन और उसकी जो कहानी है उसको पुलिस के द्वारा क्रॉस चेक करने पर और वेरीफाई किया तो वो उनकी बातें जो है थोड़ी संदिग्ध प्रतीत हुई। वादनी से ठीक पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना जुर्म कबूला और उसने बताया कि वो उसकी जो बेटी है जो लगभग 12 वर्ष की थी, वो दिमागी रूप से कमजोर थी और अक्सर लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। इसी बात से वो तंग आकर उसको दिनांक 21 नवंबर 2025 को महिला पुल के पास ले गई और उसने उसको धक्का देकर यमुना जी में गिरा दिया, जिससे वो डूब गई। सूचना पर थाना सरायकेला की पुलिस टीम और घटनास्थल के आसपास के जितने भी थाने हैं उन सब पे संपर्क करके जो उनकी पुत्री के शव को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। गोताखोर लगाए गए हैं और नाव पर भी नाविकों को भी बताया जा रहा है, जाल डलवाया जा रहा है। पुलिस द्वारा उसके शव को ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस उक्त अभियोग में धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए वादनी मुकदमा के कबूलनामे के आधार पर उसको गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस द्वारा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।